वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट पर विवेक तन्खा का बयान भी सामने आया। वैसे फैसले में रिव्यू लायक कुछ नहीं है, तन्खा ने कहा। फिर भी सरकार जाए सुप्रीम कोर्ट, और कभी सरकार की तैयारियों में थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम सबको सम्मान करना चाहिए। सरकार के पास नहीं है अच्छे सलाहकार। सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को समझ नहीं पा रही। 15 सालों से कोर्ट अपना फैसला सुना रही है और सरकार उसे समझने के बजाय उसे नकारने की कोशिश कर रही है। ओबीसी चुनाव न होने पर सरकार हमें जिम्मेदार ठहरा रही है। तो बेशक आज सुप्रीम कोर्ट से निकाय चुनाव की तस्वीर काफी हद तक साफ हो गई है। स्पष्ट किया गया कि महाराष्ट्र का ऑर्डर मध्य प्रदेश में भी लागू रहेगा और बिना ओबीसी आबादी के ही चुनाव मूव ऑन करने पड़ेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा जी मौजूद हैं। सर, बेशक जो अवेटेड जजमेंट था वो आज आ चुका है बिना ओबीसी के, यानी महाराष्ट्र का जजमेंट मध्य प्रदेश में भी लागू हुआ है, क्या कहेंगे? मैं तो 2 दिन से कह रहा था, मैं ट्वीट कर रहा था कि ये परिस्थिति बनने वाली है। कानून नहीं बदलता है, सरकारों के निर्णय बदल जाते हैं। कानून तो वही है जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट के कानून की मुझे भी जानकारी थी, स्टेट को भी जानकारी। तो महाधिवक्ता प्रशांत सिंह का बयान, सुप्रीम कोर्ट में मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर का आवेदन देगी सरकार। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में संशोधन के लिए आवेदन देंगे। महाराष्ट्र के मुकाबले मध्य प्रदेश की परिस्थितियां अलग हैं, महाधिवक्ता का कहना है। हमने ट्रिपल टेस्ट की मर्यादाओं का पालन किया। मध्य प्रदेश में परिसीमन की कार्रवाई भी की है पूरी। तो वहीं चुनाव आयोग 2 हफ्तों में अधिसूचना के लिए बाध्य, लेकिन हमें सुप्रीम कोर्ट से अभी भी उम्मीद है, प्रशांत सिंह ने ये कहा है। सकता हूं ट्रिपल टी की मर्यादा के हिसाब से कमीशन आगे बढ़ रहा है, ऐसा प्रथम दृष्टया मुझे समझ में आया है। यही सारी बातों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष पुनः रखने का प्रयास माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, और चूंकि महाराष्ट्र के केस में उन्होंने डायरेक्शन ऐसा ही दिया है, उसी लाइन पर उन्होंने हमारे केस में भी ऑर्डर किया हुआ है। लेकिन हमारे केस में कमीशन की रिपोर्ट आज भी एग्जिस्ट कर रही है। महाराष्ट्र के केस में कमीशन की रिपोर्ट रिजेक्ट हुई है। तो हमारा जो कमीशन की सिफारिशें हैं वो ट्रिपल टी की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं। ये सच है कि कार्रवाई को कंक्लूड होना, वो कंक्लूड हो जाएगा। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, बहुत थोड़े समय में पूरी कार्रवाई हो जाएगी। कांग्रेस ने योजनाबद्ध तरीके से इस चुनाव में कैसे व्यवधान डाला जाए, ओबीसी को अवसर न मिले, इसके लिए कैसे इसको हम ट्विस्ट कर सकते हैं, और इस प्रक्रिया को जो स्मूथली मध्य प्रदेश के अंदर पंचायत के चुनाव भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रतिबद्धता के साथ और ओबीसी के आरक्षण की व्यवस्था के साथ जो कर रही थी, उसको व्यवधान डालने का काम योजनाबद्ध तरीके से इन्हीं कांग्रेस के नेताओं ने, जो आज बड़ी बड़ी बातें करने का प्रयास कर रहे हैं, योजनाबद्ध तरीके से इन्होंने व्यवधान डाला। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो प्रयास किए और फिर से उस दिशा में हम कदम उठाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी का संगठन प्रतिबद्ध है कि ओबीसी वर्ग को जो पंचायत के चुनाव में माननीय न्यायालय के जो आदेश हुआ उसका अध्ययन करते हुए सरकार ने जो निर्णय लिया है, और हम जिस प्रकार से आगे बढ़ने का हमने प्रयास किया है कि हम मॉडिफिकेशन में हमारी सरकार जाएगी, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का संगठन प्रतिबद्ध है कि पंचायत के चुनाव ओबीसी आरक्षण। प्रदेश के मंत्री भूपेंद्र सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपने खुद रिपोर्ट जारी की थी पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की और बताया था कि सरकार को रिपोर्ट मिली है, 48% आबादी है, 35% ओबीसी आरक्षण मिलेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो इन सबको दरकिनार कर दिया। आयोग ने अपने 600 पेज की रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत की। हमारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब ने 40 मिनट तक पूरी मजबूती के साथ सारे फैक्ट फिगर रखे, और मध्य प्रदेश में जो ओबीसी मध्य प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनावों में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है, और अब बिना आरक्षण के ही चुनाव होंगे। इस वक्त हमारे साथ उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव हैं। सर, अब बिना आरक्षण के ही पंचायत और निकाय चुनाव होंगे, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। देखिए, अभी जानकारी आई, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, लेकिन शासन गंभीर है। शासन ओबीसी वर्ग को जिस प्रकार से आरक्षण का लाभ दिया था, शासन की नीति और नीयत स्पष्ट है। शासन ओबीसी वर्ग को भी हमारे अपने निर्धारित दायरे के आधार पर लेकर चलते हुए बात करेगा। इसलिए माननीय न्यायालय के निर्णय का समीक्षा करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री बोल भी चुके हैं, हम पुनर्विचार याचिका लगा करके